हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है वो बिहार दरोगा स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर लेकर के आए हैं आप लोग के सामने। ये पहले जो है आपको 1 से 4 तक प्रैक्टिस सेट पिछले वीडियो में करा दिया गया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और इसमें आपको 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन मिलेगा जो पूरा डिस्क्राइब किया हुआ रहेगा। तो कृपया जो भी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एमटीएस का जो एग्ज़ाम आने वाला है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए ये सेट जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो कृपया जो है जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और 1 से 4 तक जो प्रैक्टिस सेट पहले कराया गया है उसको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो किया जाता है वित्त आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है वो कैसे हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा के तत्कालीन सदस्य के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेत नहीं है। क्या नहीं है, तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेत नहीं, संकेतक नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इज राइट आंसर। आय जो है वो निर्धनता सूचकांक का संकेतक जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ था। तो तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी था वो था आपका बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत जो है वो क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जो है वो क्या है। तो हो जाएगा आपका जल से जो है वो ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जल से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध जो है वो किस देवता से है। तो ठीक है, वेद जो है वेद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऋग्वेद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद, इसमें टोटल जो मंडलों की संख्या वो आपका 10 है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध जो है वह देवता सोम से उल्लेख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और कुल टोटल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। 10,462 जो है 10,462 जो है ऋचाएँ है, और 1028 जो है वो क्या है सूक्त है। तो ये भी ध्यान रखिएगा ऋग्मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे। ठीक है, तो नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से जो थे वो थे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। ठीक है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन होता है। तो ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। तो 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार क्या होता है कुल आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष 2 तरह के इंद्रधनुष होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें होता है 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किसमें। ठीक है, तो मास्टर्ड गैस का उपयोग जो है वो किया जाता है रासायनिक युद्ध में जो है वो मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मास्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किया गया था? सबसे पहले देखिए सोने का सिक्का से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सबसे पहले जारी किया जाता है हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस राइट आंसर। लेकिन बोलेगा कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया गया था कुषाणों के द्वारा, ठीक है। शुद्ध सोने का सिक्का जो है वो जारी किया गया था कुषाणों के द्वारा। लेकिन बोलेगा कि सबसे ज़्यादा सिक्का जो है सोने का जारी किया गया था किसके काल में? तो ये गुप्त काल में जो है वो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का जो है वो ढाला गया था या बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो पहला है कि लोथल जो है, लोथल का जो है वह संस्थापक यानी कि खोजकर्ता जो थे वो कौन थे? तो लोथल के खोजकर्ता थे रंगनाथ राव के द्वारा खोज किया गया था। कब किया गया था? तो यह 1954 में खोज किया गया था या खुदाई किया गया था, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी है बनवाली। तो बनवाली जो है उसका जो खोज किए थे, बनवाली का जो खोज किए थे वो खोज किया था आपका, तो बनवाली का खोज किए थे, ये खोज किया गया था रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा, ठीक है। तो बनवाली का खोज किया गया था रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा खोज किया गया था। कब खोज किया गया था? तो ये 1973 में खोज किया गया था। उसके बाद है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सभी को पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था रखाल दास बनर्जी के द्वारा। कब किया गया था? तो ये खोज किया गया था 1921 में जो है वो खोज किया गया था रखाल दास बनर्जी के द्वारा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी है रोपड़। तो रोपड़ का खोज किया गया था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। और ये जो है कब खोजा गया था? तो ये खोजा गया था 1953 में जो है इसको खोजा गया था। यानी कि अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप वहाँ से भी मिला सकते हैं और यहाँ से भी आप मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के जो है अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उपनाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो थे वो भारत के प्रथम जो थे वो राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? ठीक है, क्वेश्चन है कि शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? तो वो दिया था आपका मोंटेस्क्यू ने दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो है शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत कौन दिया था? तो मोंटेस्क्यू दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है वो मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित करती है 15 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लोकसभा के अध्यक्ष को प्रकाशित करता है, ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को प्रकाशित करती है, प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण और सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें का तरंगधारी आरोही क्रम में सजाना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तरंगधारी से भी क्वेश्चन पूछा लिया जाता है कि पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें और गामा किरणें का तरंगधारी को आरोही क्रम में सजाएं। तो आरोही क्रम में जो है वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म किरणें, उसके बाद आएगा पराबैंगनी किरणें, फिर उसके बाद आ जाएगा एक्स किरणें, फिर आ जाएगा गामा किरणें। यानी कि सबसे ज़्यादा किसका होता है? सूक्ष्म किरणें का, फिर उससे कम होता है पराबैंगनी का, फिर उससे होता है कम एक्स किरणें का, फिर उससे कम किसका होता है? गामा किरणें का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? बिहार में कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान जो है वो किया गया था? तो वो किया गया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है वो बिहार के कैदियों के द्वारा नंगा हड़ताल किया गया था। और ये जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था नमक कानून तोड़ने के बाद जो है ये आंदोलन शुरू हो जाता है। यानी कि 1930 में जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन होता है 1905 में यह स्टार्ट होता है।
उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी में असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है वो हो जाता है आपका 1920 में, 1920 में स्टार्ट होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये स्टार्ट होता है 1942 में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट भी आप याद रखिएगा, ताकि जो है कोई भी क्वेश्चन को रिलेट करके बनाने में आपको सुविधा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन जो है वो शामिल नहीं है। तो सिंध जो है वो शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। बंगाल शामिल है, उड़ीसा शामिल है, असम शामिल है। ठीक है, मद्रास का क्षेत्र भी शामिल होता है। ठीक है, मद्रास का क्षेत्र भी शामिल था अस्थायी बंदोबस्त में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, सिंध जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त घोषणा निम्न से किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अगस्त घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था लॉर्ड मोंटेग्यू के द्वारा किया गया था अगस्त घोषणा। और लॉर्ड मोंटेग्यू का कार्यकाल जो था वो था आपका 1916 से 21 तक कार्यकाल था। लॉर्ड लिथो का कार्यकाल जो था, ये भी कार्यकाल भी आप याद रखिएगा, 1936 से लेकर के 1943 तक कार्यकाल था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था आपका 1926 से लेकर के 31 तक, 26 से 31 तक कार्यकाल था। उसके बाद है आपका, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान शब्द का पाकिस्तान के मांग किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोला है मिलान करने के लिए। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम वो है आपका एक क्या है, तो टॉल्क है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, टॉल्क है। पोटेशियम क्या है, तो पोटेशियम एक नाइटर में यूज होता है। ठीक है, नाइटर में। कैल्शियम जो है वो कैल्शियम क्या है, तो कैल्शियम पायरोसिलाइट है। और मैग्नीज जो है वो क्या है, कैल्शियम जो है वो फास्फोराइट है। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा पायरोल्यूसाइट है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए ऑप्शन। ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1 है। तो यहाँ से भी आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो द वे आउट पैम्फलेट जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये प्रकाशित किया गया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। ठीक है, सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो है द वे ऑफ पैम्फलेट जो है, द वे आउट पैम्फलेट प्रकाशित किया गया था। सी राजगोपालाचारी जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये भी ध्यान रखिएगा। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चौधरी रहमत अली की अगर बात करते हैं तो चौधरी रहमत अली जो हैं वो पाकिस्तान शब्द जो है इनका प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति हैं, चौधरी रहमत अली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो सालाबाई संधि के तहत जो है वो समाप्त हो जाता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और सालाबाई की संधि कब होता है, तो सालाबाई की संधि होता है 1782 में होता है सालाबाई की संधि। पुरंदर की संधि सभी को याद होना चाहिए, 1665 में हुआ था। और बसीन की संधि ये भी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये हुआ था कब, 1802 में हुआ था बसीन का संधि। और सूरत की संधि हुआ था 1775 में हुआ था, सूरत का संधि हुआ था। और सूरत अधिवेशन की अगर बात करेगा तो 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। और इसमें क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल जो है वो अलग हो गए थे सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था। ठीक है, तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वो किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था, तो हुआ था आपका मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, तो 1739 में। 1739 में जो है वो नादिर शाह जो है वो आक्रमण करता है दिल्ली पे। और उस समय दिल्ली का शासक कौन होते हैं, मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में, सत्र मतलब अधिवेशन होता है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो ये दिया गया था आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लाहौर सत्र या लाहौर अधिवेशन में। ये हुआ था कब, तो ये हुआ था आपका 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन जो है, ये त्रिपुरा अधिवेशन, ये कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस, ये भी ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, उसके बाद जो लखनऊ, तो लखनऊ सत्र जो है वो कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। और इसमें क्या होता है कि नरम दल और गरम दल क्या हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ पे होता है? तो जी का मान सबसे कम या शून्य जो है वो होता है आपका पृथ्वी के केंद्र पे होता है, शून्य होता है या बहुत ही कम होता है जी का मान। और ध्रुव पर जो है वो महत्तम होता है। ध्रुव पर क्या होता है? तो महत्तम होता है, ठीक है, महत्तम होता है, ध्रुव पर होता है। और जी केंद्र पर क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान दुगना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो द्रव्यमान अगर दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा भी दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? ठीक है, किस गैस को स्ट्रेंजर या अजनबी गैस कहा जाता है? तो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जीनोन गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 355 के तहत इसका दायित्व है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और अनुच्छेद 359 जो है वह संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। ठीक है, अनुच्छेद 359 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाता है। क्या होता है? तो मुद्रा आपूर्ति में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? ठीक है, तो भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? तो वह है जौनपुर शहर में अटाला मस्जिद स्थित है। ठीक है, अटाला मस्जिद जौनपुर को जो है वो बसाया था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह जौनपुर शहर को जो है वो बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? ठीक है, तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी के समय जो है वो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो संपन्न हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो है वो कब से कब तक था? तो 1848 से लेकर के 1856 तक इसका कार्यकाल था। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल जो था 1910 से लेकर के 1910 से 16 तक था। और लॉर्ड एलनबरो का अगर कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1842 से लेकर के 1844 तक इनका कार्यकाल था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था महालवाड़ी व्यवस्था। और टॉमस मुंडो के द्वारा जो है वो लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो टॉमस मुंडो के द्वारा ये जो है वो लागू किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कार्नवालिस के द्वारा जो है वो अस्थायी बंदोबस्त, क्या? तो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो ये तीनों जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृति जो है, स्वीकृति की आवश्यकता किसको होता है? राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृति जो है कि आवश्यकता होता है किसका? तो आवश्यकता होता है विधानसभा का, आवश्यकता होता है स्वीकृति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। 93वां संविधान संशोधन 2005 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में कितना सदस्य राज्यपाल में रह रहे स्नातकों का निर्वाचित करते हैं? ठीक है, विधान परिषद के कुल सदस्य में कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो वो होते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, कुल सदस्य का 1/12 सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है वो हुआ था आपका गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो वो था आपका ब्राह्मण साम्राज्य का जो है अस्तित्व जो है वो नहीं था मौर्यकालीन समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या हो जाता है? ये शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो जो है आपका स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ये है कहाँ पे? तो ये है एमपी में, उज्जैन में स्थित है, उज्जैन में। ठीक है, तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है और महाकालेश्वर मंदिर जो है ये भी क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और ये जो है निकलता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है क्षिप्रा नदी। चंबल नदी जो निकलती है वो है जनपाद से निकलती है, और नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, और महानदी निकलती है सिहावा से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, पिग्मी जो है वो घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? तो आपका भील जो है वो सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, भील जो है वो सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु में भारत में उत्तरी भाग में वर्षा होती है क्यों? शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा क्यों होता है? तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत में जो है उत्तरी भारत में शीत ऋतु में वर्षा कब क्यों होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो भूमि बंधित है? तो ये हो जाएगा लूनी नदी जो है वो भूमि बंधित है। और ये कहाँ निकलती है? तो ये निकलती है आपका राजस्थान में निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वनीकरण का जो है प्रभाव नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शहरीकरण जो है वो निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो कार्बन क्रेडिट कार्ड का शुरुआत हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1997 में हुआ था, 1997 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये हुआ था आपका 1987 में हुआ था, 1987 में। और पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट और सूची 2 को सुमेलित करना है। धोने वाला सोडा जो है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है आपका Na2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है NaCO3। ठीक है, व्यंजन चूर्ण का सूत्र जो है फार्मूला होता है CaOCl होता है। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 के हॉल्ट वाइज और H2O होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम होता है इसका लाल रंग का होता है, सबसे कम प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो निर्धारित होता है, यानी कि वह काम करता है पास्कल के नियम पे कार्य करता है। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के नियम पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था? तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेडियो एक्टिवता की खोज जो है वो किसने किया था? तो हेनरी बेकुरल ने किया था। कौन किया था? हेनरी बेकुरल ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच जो है का अंतर होता है? ठीक है, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो वह है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल का अंतर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 5 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको कराया गया है। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और जिनका भी एग्जाम आने वाला है, टीचर का, बीपीएससी टीचर का या एमटीएस का या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उसके लिए ये जो सेट प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।